Good morning, every students. Welcome on online platform. Today we study BA Part Second Year, first paper, poem, London, written by William Black. First of all, we study life history and works of William Black. William Black was great English poet, painter and engraver. He was born 28 November 1757 in London, England. He died 12 August 1827. His father name was James Black. His mother name was Catherine Black. He left the school at the age of 10 years. He educated at home by his mother. He took admission in Paris Drawing School and studied for 4 years. He also interested in drawing, so he joined Paris Drawing School. At the age of 21, he became professional engraver. Engraver means सबों को दफनाने वाला. He married Catherine Boucher in 1782. He spent most of his life in poverty because his business flopped. आप एक बार इनको पुनः स्टडी कर लीजिए कि विलियम ब्लैक जो है वो एक महान अंग्रेजी के कवि हैं, पेंटर हैं और एनग्रेवर हैं, सबों को दफनाने वाले. उनका जन्म 28 नवंबर 1757 में लंदन में हुआ है और उनकी मृत्यु 12 अगस्त 1827 को लंदन में ही हुई है. उनके पिता का नाम जेम्स ब्लैक है, उनकी मां का नाम कैथरीन ब्लैक है. उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया और उन्होंने अपनी जो शिक्षा है घर पर ही अपनी मां से ली. उनका ड्राइंग में बहुत ही इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने पास ड्राइंग स्कूल में एडमिशन ले लिया और वहां पर 4 साल अध्ययन किया. 21 वर्ष की उम्र में वो एक प्रोफेशनल एनग्रेवर बन गए, सबों को दफनाने वाले. उन्होंने कैथरीन बूचर से 1782 में शादी की और उन्होंने अपना अधिकतर जो जीवन है वो गरीबी में व्यतीत किया, क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो क्या हो गया, फ्लॉप्ड हो गया. सेवनटीन 89 इन्होंने ही पब्लिश दी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. सेवनटीन 89 में इन्होंने दी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को पब्लिश किया. सेवनटीन 90 में ही पब्लिश दी मैरिज ऑफ हेल and heaven. In 1793, he published the songs of experience.
दी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस in 1795 he wrote on the subjects of Bible. Milton and Shakespeare. ऊपर हमने पहले उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, अब हम उसके वर्क्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। 1789 में उन्होंने दी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इसको पब्लिश किया। इसके बाद 1790 में उन्होंने दी मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन इसको प्रकाशित किया। 1793 में उन्होंने प्रकाशित किया दी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को, और 1795 में उन्होंने बाइबल, मिल्टन और शेक्सपियर के बारे में लिखा। तो देखिए आपको ये जो सॉन्ग्स ऑफ ये जो इनका पब्लिश था दी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और दी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये इनकी कविताओं के संग्रह हैं। इनमें क्या है कि बताया जाता है कि जो जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, जिसमें एडम और जो इव होते हैं, यहां पर जो इनोसेंस है वो बच्चे का रूप लिया जाता है, अबोध लिया जाता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। तो उनके बारे में लिया गया है कि जब उन्होंने जो एक पेय पदार्थ होता है उसको नहीं पिया, क्योंकि वो अबोध थे, उनमें किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं था। तो ये जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वो तो उससे रिलेटेड है, अर्थात ये बुराई, ये किसका रिप्रेजेंट करता है? बुराई का। अर्थात जो उन्होंने कविताएं जो एक बुरा प्रभाव, एक बुरी छाप छोड़ती है, उनको दी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में रखा है। इसके अलावा जब वो उस पेय पदार्थ को पी लेते हैं तब क्या होता है कि वो बुरे आदमी बन जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? बुरे, इनोसेंस ये तो गुड को रिप्रेजेंट किए हैं, और जब उनको अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तब वो बैड, बुरे हो जाते हैं। तो यहां पर जो कवि विलियम ब्लेक है, उन्होंने क्या किया है, हमेशा ऐसी कविताएं लिखी हैं कि एक कविता जब उन्होंने बैड लिखी है तो उसी का प्रत्युत्तर किस में दिया है? गुड में दिया है। जैसे आपको बताया गया कि उनकी जो कविता दी मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन, आपको पता है कि हेल मानी क्या होता है? नरक होता है, और हेवन मानी क्या होता है? स्वर्ग होता है। तो दोनों का रिप्रेजेंट करता है, ऑपोजिट काम करता है वो। तो यहां पर जो पोएम लंदन है उसको किस उस वॉल्यूम में रखा है? दी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में रखा है, क्योंकि यहाँ पर वो लंदन जो शहर है उसमें जो वो बुराइयां देखता है उनका वो यहाँ पर वर्णन करता है, डिस्क्रिप्शन करता है। वो हम जब कविता में पढ़ेंगे तब आपको पूरी स्टडी का पता लगेगा कि ये जो कविताएं हैं वो गुड है या बैड है। इसके अलावा about 18 Black moved to success। विलियम ब्लैक जो है वो सक्सेस की तरफ वो मूव हो गए हैं, वो चले गए उधर। फिर 1804 में ही रिटर्न टू इंग्लैंड, या लंदन लगा लीजिए,
लंदन लौट आए। (1809) 1809 में ही रोड एन इन्वेंशन ऑफ पोर्टेबल हैश 1809 में उन्होंने ही रोड एन इन्वेंशन ऑफ पोर्टेबल फ्रेस्को। में ही सेटअप एन एग्जीबिशन to sell his paintings. In 1811, he wrote about Milton. Wittenberg. In 1820, he wrote his famous work, Jerusalem, a long epic. और लास्ट में he died in 1827 at the age of 69 in London। एक बार पुनः इनकी रचनाओं को क्रम से देखिएगा। 1800 में विलियम ब्लैक जो है वो ससेक्स की तरफ रिटर्न हो चले गए। इसके बाद 1804 में वो वहां से कहां गए, लंदन आ गए। 1809 में उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था एन इन्वेंशन ऑफ पोर्टेबल फ्रेस्को। 1809 में उन्होंने अपनी पेंटिंगों को बेचने के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की, लेकिन ये प्रदर्शनी उसकी फ्लॉप रही क्योंकि उसकी एक भी पेंटिंग बिकी नहीं और इससे उसको बहुत बड़ा आघात भी लगा। 1811 में उन्होंने मिल्टन, और उसका टाइटल भी मिल्टन ही था, मिल्टन के कार्य के बारे में लिखा। 1820 में उनकी सबसे जो मोस्ट फेमस जो वर्क है जेरूसलेम, एक लॉन्ग इपिक, उसको लिखा और उससे उनको प्रसिद्धि भी बहुत अच्छी मिली। और अंत में 69 वर्ष की उम्र में 1827 में लंदन में ही उनकी मृत्यु हो गई। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में विलियम ब्लैक की लाइफ हिस्ट्री और उसके जो वर्क्स हैं, उसकी जो रचनाएं हैं, उनसे परिचित हो गए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, सब्सक्राइब करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको तुरंत उसके बारे में पता लग जाएगा और आप उसकी स्टडी उसी समय कर सकते हो। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।